नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। यानी जुलाई का महीना क्या कुछ खास तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस महीने किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को ग्रहों की गोचरी अवस्था के आधार पर कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको तुला राशि वाले जातक यदि करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम, शुभ परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं जुलाई के महीने में तुला राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली के लाभ भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। अंगारक योग बना हुआ रहने वाला है, लेकिन मंगल 28 जुलाई तक ही आपके लाभ भाव में रहेंगे। उसके बाद मंगल आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव बृहस्पति के साथ आपके भाग्य भाव में युति बनाकर जुलाई की शुरुआत से ही गोचर करने वाले हैं, जिसमें 9 जुलाई को बृहस्पति देव उदित होने वाले हैं, अस्त चल रहे हैं। तो वहीं 15 तारीख को यानी 15 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं। पूरे महीने भर जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके पंचम घर में होने वाला है। शनिदेव का जो गोचर है वो आपके 6th हाउस यानी छठे भाव में होने वाला है। साथ में राशि के जो अधिपति शुक्र माने जाते हैं वो आपके अष्टम घर में यानी आयु भाव में गोचर करने वाले हैं और 26 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन भी होने वाला है। तो देखिए, जुलाई के महीने में मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन जरूर हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए हर मामलों में कैसा परिणाम दिखाई देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव पे बुध देव की मौजूदगी जो है वो पूरे महीने बनी हुई रहने वाली है और वर्तमान में आपको बताना चाहते हैं राशि का जो नवम घर है भाग्य भाव सूर्य और बृहस्पति के द्वारा गज केसरी योगों के प्रभाव में रहने वाला है। देखिए, करियर के मामले में जुलाई का महीना आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। शनिदेव की अवस्था अनुकूल रहने वाली है, तो नौकरी पेशा जातक तो जीवन में बड़ी सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में आपको समस्या मिल सकती है। तथा तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वर्क प्लेस पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ कार्य करने की आवश्यकता करियर में रहने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं जो जातक इस समयावधि में बैंकिंग सेक्टर, लेखन पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत या जो लोग इस समयावधि में ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं या इस समयावधि में मंच संचालन का कार्य कर रहे हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप करते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। राशि के स्वामी ज्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है, तो ऐसे में नवीन कार्य का बदलाव करते समय सोच विचार कर ही बदलाव करना चाहिए।
सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर भी आपको चलना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, तुला राशि के लिए जो धन के लिए कारक देवता माने जाते हैं वो सूर्य देव माने जाते हैं, क्योंकि कुंडली के 11वें घर से ही लाभ के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली का जो 11वां घर है उससे गेन के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में आपके लाभ भाव में मंगल और केतु का युति बना हुआ रहने वाला है, और लाभ भाव के स्वामी जो सूर्य देव हैं वो आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो जब लाभेश सूर्यदेव अच्छी अवस्था में है तो निश्चित तौर पर पूरे जुलाई के महीने में आपके लिए धन प्रदायक स्थितियां, आमदनी के लिए बेहतर संभावना बनने वाली है। जिन जातकों के जीवन में लंबे समय से कर्जों का सामना करना पड़ रहा है, जुलाई का महीना कर्ज से निकालने में भी मदद करने वाला है। उसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं, मंगल आपके सप्तमेश माने जाते हैं, तो व्यापार के मामले से भी आपके जीवन में धन का लाभ होने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। रुके हुए माध्यम से यदि आपने कहीं पर धन का निवेश किया हुआ है, उसके प्राप्त होने का भी यदि आप इंतजार कर रहे हैं, यहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली के 4थे घर से पारिवारिक जीवन के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है, और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, कुंडली का जो 4था घर है वो केतु के द्वारा प्रभावित होने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, सौम्य ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। तो ऐसे में मिला जुला परिणाम परिवार के लिए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों को या तो जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है, या परिवार में व्यर्थ के विवादों का सामना भी करना पड़ेगा, और पूर्व समय से ही आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे समय से राहु केतु का जो गोचर है, केतु देव का संबंध है वो आपकी राशि के 11th हाउस से बना हुआ है। तो ऐसे में समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को परिवार में हो रही विसंगतियां और किसी भी प्रकार की यदि परेशानी परिवार में चल रही है, वहां पर समन्वय बनाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। छोटे मोटे विवादों से भी पारिवारिक जीवन में बचने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को रहने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने जीवन में धार्मिकता बनाकर चलें तो स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के 5म घर में राहु देव का गोचर लगातार हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, और 5म घर के स्वामी शनिदेव आपके 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं। रिश्तों के संदर्भ में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। देखिए, राहु देव जहां पर भी मौजूद होते हैं वहां से संबंधित मामलों में चुनौतियां और विच्छेद कराने का काम करते हैं। अब देखिए, राहु देव आपके 5म घर में विचरण कर रहे हैं, और 5म घर से ही रिश्तों में प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। तो ऐसे में इस समयावधि में व्यवहार की विनम्रता और प्रेम जीवन में आपको यदि आकर्षण बनाकर चलेंगे तभी स्थितियां बेहतर रहने वाली है। अन्यथा पहले से ही राहु देव का गोचर प्रेम संबंधों के मामले में तनाव टकराव की स्थितियों को लगातार बनाने का काम करने वाला है। ऐसे में रिश्तों के मामले में भावनात्मकता बनाकर ही आपको चलना होगा। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली का जो 9वां घर है वो काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ रहने वाला है, लेकिन 5म घर आपका प्रभावी नहीं है। तो जो लोग इस समयावधि में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं उन जातकों को तो मिला जुला परिणाम मिलेगा, उनको एकाग्रता जीवन में ज्यादा बनाने की जरूरत रहने वाली है। लेकिन जो तुला राशि के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं उनके लिए पूरा जुलाई का महीना ही बेहतर जाने वाला है। 9 जुलाई से आपके 9वें घर में बृहस्पति का उदय होने वाला है। इसकी वजह से आपके जीवन में यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना बना रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है।
अब देखिए बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिल सकता है। तुला राशि वाले जातकों के जो वैवाहिक भाव के स्वामी हैं मंगल माने जाते हैं और मंगल देव की जो अवस्था रहने वाली है, मंगल आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में अपनत्व की भावना का विकास होता हुआ नजर आने वाला है। अगर आपके पार्टनर कामी काजी हैं तो उनको संभालने में आप पूरी तरह से सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से किसी भी प्रकार का रिश्तों में टकराव या परेशानियां लगातार बनी हुई है, ये सभी चीजें आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। हालांकि वर्तमान समय में क्षणिक क्रोध से तुला राशि वाले जातकों को जरूर बचना है। यदि आप क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलते हैं तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष परिणाम मिलने वाला है। वर्तमान में वैवाहिक भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, तो रिश्तों के मामले में घूमने फिरने की योजना भी और आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी रूपरेखा बनाई जा सकती है। इस समयावधि में बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कि सेहत आपकी कैसी रहने वाली है। तो देखिए यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, सेहत के मामले में शुक्र देव को विशेष रूप से देखा जाता है, जिनकी अवस्था आपके अष्टम घर में बनी हुई है। तो ऐसे में इस समयावधि में मिला जुला परिणाम सेहत में भी आपको मिलेगा। शुक्र देव जो है वो अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो ऐसे में जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को जोड़ों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारियां, हाथ पैरों में दर्द, आलस्य की समस्या रह सकती है। लेकिन तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, खान पान की आदत को लेकर ध्यान रखकर चलना सेहत के मामले में आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। यदि आप रोजाना व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे आपके लिए बेहतर स्थिति बनने वाली है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है। अब देखिए यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं उपायों के बारे में। तो सबसे पहले तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर, मां पार्वती की आराधना करना बेहतर परिणाम देने वाला है। जुलाई के महीने में श्रावण का महीना भी रहने वाला है, तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर की अभिषेक करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, या यदि आप घर में रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं, इससे भी आपके लिए बेहतर स्थिति बनने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।